अगर आप एक प्रीमियम हैचबैक कार लेने का सोच रहे हैं और आपका बजट 7.5 से 8 लाख का है, तो इस प्राइस रेंज में आपको कई गाड़ियां मिल जाती हैं, जैसे मारुति सुजुकी बलेनो, टोयोटा ग्लैंजा, टाटा एल्ट्रोज और हिंडई i20, जिसमें दो गाड़ियां, एक बलेनो और दूसरी i20 काफ़ी पॉपुलर प्रीमियम हैचबैक्स हैं। पर अगर आप बलेनो को कंसिडर कर रहे हैं तो एक बार टोयोटा ग्लैंजा को भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। और इसीलिए आज के इस वीडियो में हम कंपेयर करने जा रहे हैं हिंडई i20 के मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट को यानी मैग्ना वेरिएंट को टोयोटा ग्लैंजा के मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट यानी कि एस वेरिएंट के साथ, और जानेंगे कि आखिर इन दोनों में से कौन सी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर बात की जाए इंजन की, तो हिंडई i20 के मैग्ना वेरिएंट में आपको 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो जनरेट करता है 82 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 114.7 Nm का टॉर्क। वहीं अगर बात की जाए टोयोटा ग्लैंजा के एस वेरिएंट की, तो इसमें आपको 1.2 लीटर 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो जनरेट करता है 89 bhp की मैक्सिमम पावर एंड 113 Nm का टॉर्क। तो अगर इंजन वाइज देखा जाए तो इन दोनों ही हैचबैक्स में आपको ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। जहाँ तक बात है ट्रांसमिशन की, तो i20 के मैग्ना वेरिएंट में आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल जाता है। वहीं ग्लैंजा के भी एस वेरिएंट में आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का ही ऑप्शन ऑफर किया जाता है। जहाँ तक बात है माइलेज की, तो i20 आपको 17 to 18 किलोमीटर पर लीटर और वहीं ग्लैंजा आपको 21 to 22 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी दे सकती है। हालांकि ये सारे ही माइलेज फिगर्स वेरी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ड्राइविंग स्टाइल, व्हीकल मेंटेनेंस एंड ड्राइविंग कंडीशंस पर। बात की जाए अगर ड्राइव ट्रेन की, तो i20 और टोयोटा ग्लैंजा इन दोनों ही गाड़ियों में आपको फ्रंट व्हील ड्राइव ट्रेन का ऑप्शन ऑफर किया जाता है। चलिए वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इन दोनों ही प्रीमियम हैचबैक्स के डायमेंशंस को। तो अगर बात की जाए लेंथ की, तो i20 की लेंथ 3995 mm की है, वहीं ग्लैंजा की लेंथ 3990 mm की। तो यहाँ पर i20 की लेंथ 5 mm ज्यादा है ग्लैंजा की लेंथ से। विड्थ की जहाँ तक बात है, तो i20 की विड्थ 1775 mm की है, वहीं ग्लैंजा की विड्थ 1745 mm की। तो यहाँ पर अगेन i20 की विड्थ 30 mm ज्यादा है ग्लैंजा की विड्थ से। हाइट की जहाँ तक बात है, तो i20 की हाइट 1505 mm की है, वहीं ग्लैंजा की हाइट 1500 mm की। तो यहाँ पर अगेन i20 की हाइट 5 mm ज्यादा है ग्लैंजा की हाइट से। जहाँ तक बात है व्हील बेस की, तो i20 में आपको मिल जाता है 2580 mm का व्हील बेस, वहीं ग्लैंजा में आपको मिलता है 2520 mm का व्हील बेस। तो यहाँ पर i20 में आपको अप्रॉक्स 60 mm ज्यादा व्हील बेस ऑफर किया जाता है, और व्हील बेस ज्यादा होने का मतलब है कि आपको रियर सीट पे ज्यादा स्पेस मिल जाएगा। बात की जाए अगर ग्राउंड क्लियरेंस की, तो i20 में आपको मिल जाता है 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, और वहीं ग्लैंजा में भी आपको मिलता है 170 mm का ही ग्राउंड क्लियरेंस। कैपेसिटी वाइज देखने जाएं, तो अगर हम बूट स्पेस को देखते हैं, तो i20 में आपको मिल जाती है 311 लीटर्स की बूट स्पेस, वहीं ग्लैंजा में आपको मिलती है 318 लीटर्स की बूट स्पेस, जो कि अप्रोक्स 7 लीटर्स ज्यादा है i20 की बूट स्पेस से। और अगर हम बात करें फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो i20 और टोयोटा ग्लैंजा इन दोनों ही गाड़ियों में आपको 37 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी ऑफर की जाती है। तो अगर हम ओवरऑल डायमेंशन और कैपेसिटी वाइज देखते हैं, तो i20 ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू टोयोटा ग्लैंजा। ब्रेक्स की जहाँ तक बात है, तो हिंडई i20 के मैग्ना वेरिएंट में आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं, वहीं टोयोटा ग्लैंजा के भी एस वेरिएंट में आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक्स ऑफर किए जाते हैं। बात करें अगर टायर साइज की, तो हिंडई i20 के मैग्ना वेरिएंट में आपको 185/65 और 15 इंचेस के स्टील व्हील्स मिल जाते हैं, वहीं टोयोटा ग्लैंजा के भी एस वेरिएंट में आपको 185/65 और 15 इंचेस के ही स्टील व्हील्स ऑफर किए जाते हैं। चलिए अब एक नज़र डाल लेते हैं इन दोनों ही गाड़ियों पे मिलने वाले कुछ एक्सटीरियर फीचर्स पर। तो हिंडई i20 के मैग्ना वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक हेलोजन हेडलैम्प्स विद फॉलो मी होम फंक्शन, हेलोजन टेल लैम्प्स, LED DRLs, साइड टर्न इंडिकेटर्स, बॉडी कलर्ड ORVMs, बॉडी कलर्ड एक्सटीरियर डोर हैंडल्स, शार्क फिन एंटेना एंड रियर स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लाइन जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं। बट इस वेरिएंट में आपको रियर डिफॉगर एंड रियर वाइपर एंड वॉशर जैसे फीचर्स नहीं मिलते हैं। वहीं अगर बात की जाए टोयोटा ग्लैंजा के एस वेरिएंट की, तो इसमें आपको हेलोजन हेडलैम्प्स, LED टेल लैम्प्स, बॉडी कलर्ड ORVMs विद टर्न इंडिकेटर्स, बॉडी कलर्ड एक्सटीरियर डोर हैंडल्स,
एरियल एंटेना, रियर डिफॉगर एंड रियर स्पॉइलर विद हाई माउंट स्टॉप लैम्प जैसे एक्सटीरियर फीचर्स मिल जाते हैं। बट इस वेरिएंट में भी आपको रियर वाइपर एंड वॉशर जैसे फीचर्स नहीं मिलते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली इन दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले एक्सटीरियर फीचर्स की। बट अब बात आती है कि आखिर ये दोनों ही गाड़ियाँ हमें कौन कौन से फीचर्स ऑफर करती हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए Hyundai i20 के मैग्ना वेरिएंट की, तो इसमें आपको मैनुअल एसी, रियर एसी वेंट्स, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट, फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री, ड्राइवर आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, फुल फोल्डिंग रियर सीट, फ्रंट कप होल्डर्स, फ्रंट एंड रियर पावर विंडोज, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs, fully digital instrument cluster, 8-inch infotainment system with wireless Android Auto and Apple CarPlay, 4 speakers, 12-volt power outlet and USB port, and steering mounted control जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें टोयोटा ग्लांजा के S वेरिएंट की, तो इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, टिल्ट स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री, फुल फोल्डिंग रियर सीट, 60-40 स्प्लिट रियर सीट, फ्रंट कप होल्डर्स, front and rear power windows, electrically adjustable and retractable ORVMs, semi-digital instrument cluster, 12-volt power outlet and USB port, 7-inch infotainment system with Android Auto and Apple CarPlay, 4 speakers, and steering mounted control जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली उन फीचर्स की जो हमें कंफर्ट एंड कन्वीनियंस ऑफर करते हैं। पर अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स की, जो कि है सेफ्टी। तो अगर बात की जाए Hyundai i20 के मैग्ना वेरिएंट में मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, 6 एयर बैग्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, EBD, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं अगर बात की जाए टोयोटा ग्लांजा के S वेरिएंट में मिलने वाले कुछ सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें आपको रियर पार्किंग सेंसर्स, डुअल एयर बैग्स, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स, सीट बेल्ट वार्निंग, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड स्पीड सेंसिंग डोर लॉक जैसे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। बात की जाए अगर इन दोनों ही गाड़ियों पर मिलने वाली मैन्युफैक्चर वारंटी की, तो i20 पे आपको 3 इयर्स एंड 1 लाख किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चर वारंटी मिल जाती है। वहीं टोयोटा ग्लांजा पे भी आपको 3 इयर्स एंड 1 लाख किलोमीटर्स तक की मैन्युफैक्चर वारंटी ऑफर की जाती है। जहां तक बात है प्राइसिंग की, तो Hyundai i20 का मैग्ना वेरिएंट आपको 7.74 लाख रुपीस के एक्सट्रीम प्राइस में मिल जाएगा। वहीं टोयोटा ग्लांजा का भी S वेरिएंट आपको 7.75 लाख रुपीस के एक्सट्रीम प्राइस में मिल जाएगा। तो अगर देखा जाए तो इन दोनों ही गाड़ियों का प्राइस एकदम सेम है। अब मेरा आपसे सवाल यह है कि इस प्राइस रेंज में आपको कौन सी गाड़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगती है? अपनी चॉइस हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।